नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिमा चनवेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। जहरीला पदार्थ खाने से बुजुर्ग की हुई मौत, मृतक कर्ज से था मानसिक रूप से परेशान। कंपनी के कर्मचारियों ने वकील के डीमेट खाते से विभिन्न कंपनियों के 40 लाख के शेयर बेचे। पुलिस ने कंपनी के ऑपरेटर को किया गिरफ्तार। शहर में बेतरतीब ई रिक्शा खड़े रहने से होती है असुविधा। आए दिन होती रहती है जाम की समस्या। भिवाड़ी एसपी विकास शर्मा ने किया पदभार ग्रहण। कहा, पुलिस का काम पीड़ित को न्याय दिलाना है। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व महाराष्ट्र से सांसद पूनम महाजन 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को अलवर पहुंचे। सरकार के 9 साल के कार्यों को गिनाते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान की सभी बड़ी समस्याओं की जड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को फेल बताते हुए कहा कि वो अपने नेताओं की बात नहीं मानते। कर्नाटक हिंसा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान होगा। न्यायालय के एक आदेश के बाद हिंसा भड़की तो खिलाड़ियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा, कानून सबके लिए समान है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार में इतना भ्रष्टाचार था कि खुद कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि सरकार पैसे भेजती है लेकिन आम आदमी की जेब तक बहुत कम पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी व्यवस्था लागू की है कि किसान व आम आदमी के बैंक खाते में अब सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। देश में ईमानदारी व्यवस्था लागू हो रही है। 29 लाख करोड़ रुपए बैंक खातों में लोगों के पहुंचे हैं। देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। 60 लाख लोगों को निःशुल्क इलाज मिला। जल जीवन मिशन में लोगों को राहत मिली। लेकिन राजस्थान की सरकार जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट राज्य सरकार को दिया गया, लेकिन राज्य सरकार जल जीवन मिशन में लापरवाही बरत रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी समस्याओं की जड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से फेल हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस भ्रष्टाचार में प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री व विधायक शामिल हैं। इसलिए कार्रवाई से मुख्यमंत्री व नेता डरे हुए हैं। काल था, आप रेल मंत्री थे। उस वक्त मेल और उनका किराया इतना बढ़ा दिया गया, आज तक कम नहीं हुआ। भारत की आम जनता जनरल डिब्बों में घूमती है, ताकि एसी कोचों में। आप उस पर क्या जवाब देंगे? सीनियर सिटीजन का जो सम्मान था, तो लगता है कि आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। कोरोना काल में कोई भी किराया बढ़ाया नहीं है। अगर एक भी कोई कोरोना काल में किराया बढ़ाया गया कि आपके पास इंसिडेंस है तो अवश्य बताएं। सीनियर सिटीजन का कोटा था और पत्रकारों का कोटा था, वो पूरा खत्म कर दिया। ऐसा है कि सुविधाएं बढ़ाने के लिए और सुविधाएं सभी को पहुंच पाए, उसके लिए बिना किराया बढ़ाए सेवाओं में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार ने जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है उसको 40,000 करोड़ रुपए जो सालाना होता था उसको बढ़ा के 3 लाख करोड़ कर दिया। और उसमें रेलवे को भी अपनी जो रेवेन्यू है उसको भी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो सभी के ऊपर बोझ ना आए, उसके कारण रेल के किरायों में वृद्धि नहीं की गई। जो आपने विषय उठाए इसको जरूर देखा जाएगा, लेकिन रेलवे की सुविधाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि भी उपलब्ध कराई गई और उसमें जो सीनियर सिटीजन है और वो एक बहुत छोटी मात्रा में सीनियर सिटीजन उसका लाभ लेना, उसके बदले उनको सुविधाएं ज्यादा मिले, इस पे हमारा फोकस है। सर, आपने कहा 9 साल में मोदी सरकार ने ये कार्य किया, उसका जो परिणाम कर्नाटक में निकला, वहां फेलियर हो गई बीजेपी। दूसरी बात, आपने महाकालेश्वर मंदिर की बात करी हुई मैडम ने, वहां मूर्तियां 6 महीने बाद धराशायी हो गई, 40 लाख की एक। तीसरी बात, आप पानी की बात कर रहे हैं, ईआरसीपी के मुद्दे पर आज तक राजस्थान में पानी नहीं पहुंचा। आप कह रहे हैं हम 4 साल से योजना पड़ी है कि इसी से कर्नाटक से संबंधित। ऐसा है, हर चुनाव अपने स्थानीय विषयों के ऊपर लड़ा जाता है और कर्नाटक के क्या विषय है वो कर्नाटक की इकाई उसमें गहराई से चिंता कर रही है। लेकिन जो राजस्थान की सरकार की फेलियर्स हैं
उससे जितना राजस्थान की सरकार त्रस्त है, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ऐतिहासिक विजय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के होने जा रहे हैं। मणिपुर में सर लगातार हिंसा हो रही है, वो कांग्रेस की आरोप लगा रहे हैं। आप जानते हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूं। मणिपुर की आप जानते हैं कि कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। कोर्ट के ऑर्डर के कारण गलत फहमियां फैली और विपक्ष की हैं उसको सामने रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज में समरसता रहे, बिना भेदभाव के सभी को सुविधाएं मिले। इस आर्टिकल का मुझे जानकारी नहीं है। हर एक पत्रक, और आप सबको भी पूरी स्वाधीनता है, आप जो लिखना चाहें लिखें, वो किसी का मुखपत्र नहीं होता है। कल आप पे कोई आरोप लगा दे कि आपके पत्र के बारे में कि आप किसी का मुखपत्र है, आप किसी के कहने के हिसाब से अपना वो लिखना गलत पांचजन्य ऑर्गेनाइजर भी अपने इंडिपेंडेंट एडिटोरियल बोर्ड से चल, इसमें ना तो कोई आरएसएस की मूल धारा कोई सुनाई देती है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें दखल अंदाज। ये दोनों इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। आपने माना कि कर्नाटक का चुनाव लोकल स्थानीय मुद्दों का इम्पोर्टेंस दिया आपने कि आगे भी राज्यों के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा स्थानीय मुद्दों की बात करती क्या राजस्थान में उनका स्थानीय चेहरा कोई है? राजस्थान आपने शायद मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी हर विषय पे चुनाव लड़ती है। केंद्र के विषय भी जरूरी होते हैं, राज्य के भी होते हैं, स्थानीय भी होते हैं, गांव के गली के भी होते हैं। मैं समझता हूं हर विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता दिन और रात जनता के बीच में रहते हैं। मैं बाबा बालकनाथ का कार्यक्रम देख रहा था, जिस प्रकार से हर ग्राम पंचायत में वो दौरा करते हैं, हर वक्त जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे काम के बल पर और जो विफलता है अशोक गहलोत की सरकार की, अशोक गहलोत जी का तो मैं आश्चर्य करता हूं, जो अपने नेताओं का नहीं बन पाए, जो अपने नेताओं के आदेश को नहीं मान पाए, जिन्होंने अपने नेताओं के कहे हुए वाक्य को, कहे हुए बात को भी नजरअंदाज किया, वो कैसे जनता की सेवा करेंगे और कैसे कर रहे हैं वो तो सामने दिखता है। बीजेपी को चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं है, मतलब चुनाव सेंटर के जब चुनाव आएगा तब आपको पता चलेगा। केंद्र सरकार में अलवर हमारा एनसीआर में आता है, यहाँ नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री कॉरिडोर है। लगातार दिल्ली में अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो सारी पाबंदियां अलवर में लगा दी जाती है। टैक्सेशन हम लोग दे रहे हैं, सामान्य होने के बाद भी ग्रेप की पाबंदियां हो जाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पाबंदियां पर्यावरण के लिए तो पूरे देश में। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में युवा दिमाग को सशक्त बनाने की एक दिलकश पहल में होंडा इंडिया फाउंडेशन ने विद्यालय में एक आकर्षक समर कैंप का आयोजन किया। 9 जून 2023 को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम ने विद्यार्थियों की अविश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने होंडा प्रबंधन रविंद्र सिंह, अनु मेहता और नवीन शर्मा की उपस्थिति में मॉडल बनाने, खेल, रचनात्मकता, टीम वर्क और समग्र विकास की भावना को बढ़ावा देने सहित कई गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। समर कैंप होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूल में आयोजित किया गया, जो राजस्थान के टपुकड़ा, बूढ़ी बावल और ग्रेटर नोएडा के पाली के ग्रामीण समुदाय में स्थित है। स्कूलों की स्थापना होंडा इंडिया फाउंडेशन के वंचित क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बुनियादी ढांचा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में की गई थी। विभिन्न कक्षाओं के 300 से अधिक विद्यार्थियों ने 22 मई 2023 से 9 जून 2023 तक शिविर में उत्सुकता से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं के टॉपर और वह विद्यार्थी जिन्होंने समर कैंप के दौरान बहुत अच्छा काम किया है, होंडा द्वारा उन विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। बढ़ जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो सर ये इस पे गिरेगा और ये टरबाइन घूमेगा तो सर ये डायनामो घूमेगा और डायनामो के कारण सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। 2 दिन होगा अगर बाहर की साइड मतलब चांद की साइड है तो नॉर्थ वेस्ट के बारे में बताया गया। ये चलता है या ये चलेगा?
कामयाब बनने के लिए इंसान को बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, इसलिए परीक्षा से कभी घबराना नहीं चाहिए। ये उद्बोधन किशनगढ़ बास पुलिस सब इंस्पेक्टर मेनका वरदानी ने इस्माइलपुर स्थित दरबार साहिब में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कहे। इस दौरान दरबार साहिब इस्माइलपुर के संत कल्याण भगत के द्वारा सिंधी समाज व समस्त इस्माइलपुर ग्रामवासियों की ओर से पुलिस सब इंस्पेक्टर मेनका वरदानी का शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर आशीर्वाद दिया गया। इस दौरान भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी के नेतृत्व में भारतीय सिंधु सभा खैरकल के सभी सदस्यों ने मेनका वरदानी का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। सम्मान समारोह के दौरान दरबार साहिब के संत कल्याण भगत ने कहा कि संस्कार और शिक्षा से ही कामयाबी मिलेगी। शिक्षा ही सबसे बड़ा दोस्त होता है। कामयाबी के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। देश की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करें, पश्चिमी संस्कृति को ग्रहण करने से बचें। कार्यक्रम के पश्चात श्रीमती रोशनी देवी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर मेनका वरदानी को दरबार साहिब स्थित संतों की समाधि स्थल, अखंड जोत साहिब, साधना स्थल आदि के दर्शन कराए। इस दौरान मेनका वरदानी ने समाधि स्थल पर मत्था टेक कर मनौती मांगी। कार्यक्रम के दौरान मुखी साहिब लालचंद लखवानी, बाबा साहिब निरचूमल, नारायण दास कलवानी, ठाकुमल भगत, पूर्व सरपंच जहाज खान, जेकम खान सरपंच जिलोता, उप सरपंच भुर्जी राम, एमपीएस सतीश यादव, चंद्र प्रकाश खजनानी, राजू कलवानी, राजकुमार पुजारा, बाबूलाल जाटव, राम किशन जाटव, राजकुमार लखवानी, राम भगत, तोतल भगत, बीडी दादवानी, ताराचंद आसवानी, लक्ष्मण भूरानी, रामचंद्र, नरेश मेठवानी, अजीत मंगलानी, टीकम दास, जैसा राम, भागुमल आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का 12 जून को जन्मदिन मनाया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को मौजपुर हाउस में रामायण पाठ प्रारंभ किया गया। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि 12 जून को सुबह भवानी तोप स्थित गौशाला में गौ सवामनी का आयोजन होगा। उसके बाद राजीव गांधी पार्क में पौधारोपण किया जाएगा और राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती मरीजों का फल वितरण किया जाएगा और उपरांत मौजपुर हाउस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर में 1100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, सीडब्ल्यूसी सदस्य, संघ के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मान्य भंवर साहब का 12 जून को जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा आज प्रातः 7 बजे रामायण जी के पाठ का शुभारंभ कराया गया है। उसमें हम परमपिता परमात्मा से उनके दीर्घायु, स्वास्थ्य और उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना के लिए रामायण पाठ करवा रहे हैं। आज शाम को 7 बजे भव्य रामायण जी की आरती का आयोजन होगा, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। उसके बाद 12 तारीख को सुबह 7:30 बजे भवानी तोप गौशाला पर गौ सवामनी होगी। सवामनी के बाद 8 बजे राजीव गांधी पार्क में भंवर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया जाएगा और फिर 8:30 बजे राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया जाएगा। तदुपरांत प्रातः 9 बजे से मौजपुर हाउस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, जिसमें हमारे समस्त दोनों मंत्रीगण, जूली जी, शकुंतला जी, हमारे बाकी कांग्रेस के विधायकगण, विधायक प्रत्याशीगण, पीसीसी सदस्य, एआईसीसी के हमारे सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और मंडल कांग्रेस कमेटियों के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। और पिछली बार जब हमने भंवर साहब के जन्मदिन पर यह ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था तो उसमें हमारी 605 यूनिट हुई थी। इस बार हमारा लक्ष्य 1100 यूनिट ब्लड डोनेशन का है, क्योंकि भंवर साहब जैसे सच्चे और सीधे राजनीतिक व्यक्ति के लिए, ईमानदार व्यक्ति के लिए, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ब्लड डोनेशन कैंप से बढ़िया तोहफा उनके जन्मदिन पर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि रक्तदान ही सच्ची मानव सेवा है।
WHO के हाल ही में रिलीज डेटा के तहत देश में इनफर्टिलिटी एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है। अलवर न्यूज से विशेष बातचीत में शहर के ख्यातिमान कमला नर्सिंग होम में इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रितिका गुप्ता ने बताया कि इनफर्टिलिटी या फिर अनुर्वरता और इस बीमारी को सामान्य बोलचाल में बांझपन, नपुंसकता के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी के संदर्भ में बताया गया कि 1 वर्ष के लिए सावधानी से समय पर असुरक्षित यौन संबंध रखने के बावजूद गर्भवती नहीं हो पाना इनफर्टिलिटी बीमारी के लक्षण है। बतौर डॉक्टर रितिका गुप्ता, बांझपन की मुख्य वजह लाइफस्टाइल, डाइट या हार्मोन्स के साथ मोटापा है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में कुछ हार्मोन्स की अपर्याप्त मात्रा और महिलाओं में अंडोत्सर्ग में परेशानी होती है। ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, पति पत्नी दोनों में ही यह बीमारी हो सकती है। इसलिए दोनों पति पत्नी को एक साथ इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और एक सामान्य टेस्ट से जांच करवा लेनी चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट में इलाज का समाधान संभव है। 70 से 80% ट्रीटमेंट से ही इलाज हो जाता है। उन्होंने बताया कि एज बढ़ने के साथ ही यह बीमारी बढ़ने लगती है। उन्होंने बताया कि कमला नर्सिंग होम अलवर शहर का 40 वर्ष से प्रतिष्ठित नर्सिंग होम है। कमला IVF में प्रत्येक तीसरे रविवार को निःशुल्क परामर्श शिविर लगाया जाता है। 18 जून को यह शिविर लगाया जाएगा, जिसमें पति पत्नी निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितिका गुप्ता है। मैं कमला IVF में एज ए इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट काम करती हूँ। बेसिकली अगर कोई कपल्स हैं जो मैरिड हैं और लगातार 1 साल से आपस में रेगुलर सेक्सुअल कांटेक्ट में बिना किसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स के रह रहे हैं और फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इनफर्टिलिटी के डॉक्टर या नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। आजकल इस समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसका कारण क्या हो सकता है और इसके इलाज क्या है? एक्चुअली आप सही कह रहे हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रिसेंटली WHO ने भी अपना डेटा रिलीज किया है। उनके अकॉर्डिंगली 1 in every 6 कपल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ये एक मेजर सीरियस प्रॉब्लम बन के आ रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। बेसिकली मोस्ट कॉमन रीजन है हमारा लाइफ स्टाइल चेंजेस। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है। हमारा डाइटरी चेंजेस बहुत ज्यादा है। बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में। दूसरा है ओबेसिटी, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉब्लम उसका है बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड डाइट अलग ही। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट, प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मैं स्पेशली ये भी बोलूंगी कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल का प्रॉब्लम नहीं है। 30-40% फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली प्रोपोर्शन में मेल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमेशा फीमेल और मेल दोनों का प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी है। हमेशा डॉक्टर को फीमेल और फीमेल दोनों को साथ में कंसल्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है। सो अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं, तो ट्रीटमेंट पार्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट है कॉज पता करना, क्यों हो रहा है प्रॉब्लम। मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब मेल के लिए पता करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस करना होता है। एक सिंपल सा छोटा सा प्रोसीजर है, उसमें हम सीमेन टेस्टिंग करके उसके शुक्राणुओं के बारे में बता सकते हैं। सो अब ट्रीटमेंट में देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज सिंपल ट्रीटमेंट। अगर कहीं भी कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हम उनका प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको प्रॉपर फर्टाइल पीरियड के बारे में बता के सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट देखें। सो अब ट्रीटमेंट में देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज सिंपल ट्रीटमेंट। अगर कहीं भी कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हम उनका प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको प्रॉपर फर्टाइल पीरियड के बारे में बता के सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट देके ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड वो आराम से कंसीव कर जाते हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो आराम से कंसीव कर जाते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट, अगर उससे भी कंसीव नहीं हो पा रहा है और कहीं शुक्राणुओं में थोड़ी सी कमी है, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी आ रही है, तो हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं IUI। IUI सिंपल इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, जिसके थ्रू आप कंसीव कर सकते हो। नॉर्मल 70 to 80% लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट से ही कंसीव हो जाते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन या IUI से। बट कुछ परसेंटेज ऑफ कपल है जो नॉर्मल कंसीव नहीं हो पाते या सिंपल ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं हो पाते हैं, उनके लिए हमें IVF की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें टेस्ट किया हमने, ट्यूब ब्लॉक्स आते हैं। जो ऐसे पेशेंट जो सिंपल ट्यूब ब्लॉक्स आ रहे हैं, उनके लिए IVF का ट्रीटमेंट द बेस्ट ट्रीटमेंट नाउअडेज। या बहुत सारे मेल हैं जिनके शुक्राणु कम बन रहे हैं या शुक्राणु नहीं बनते हैं, शुक्राणु 0 होते हैं,
उनको आईवीएफ के थ्रू हम इजीली कंसीव कर सकते हैं। आप कमला नर्सिंग होम में कैंप लगाया जाता है, तो ये कैंप कब लगाया जाता है और किन किन लोगों के लिए ये उपलब्ध है यहाँ? कमला आईवीएफ में हम एवरी मंथ थर्ड संडे को एक कैंप आयोजित करते हैं। आईवीएफ इनफर्टिलिटी का कैंप होता है। इस मंथ को हम 18 जून को ये कैंप आयोजित होगा, जिसमें जिन भी कपल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है वो निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। उनके सीमेन की जांच फ्री होती है और बाकी चीजों में भी उनको मेजर डिस्काउंट मिलता है। अगर वो आईवीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें उनको डिस्काउंट मिलता है। और भी कोई आप पेशेंट को कुछ गाइड करना चाहें कि ये समस्या ना हो, उसके लिए कुछ गाइड करना चाहें तो? हमेशा एक यही गाइडेंस दूंगी मैं, आप प्रॉपरली टाइम रहते हुए अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लेकर ही ट्रीटमेंट कराएं। अपने आप से ट्रीटमेंट ना करें और अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज इनफर्टिलिटी एक मेजर प्रॉब्लम है एंड जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तो समय रहते हुए डॉक्टर्स के परामर्श के साथ में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एक चीज सामने आई है कि कहा जाता है कि शादी होने के बाद जो बच्चे के लिए अब पहल नहीं करते हैं और 5-7 साल निकल जाते हैं, तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा क्या सही है क्या ये? डेफिनेटली, अगर आप ज्यादा टाइम तक वगैरह आपकी एज बढ़ जाती है, बिकॉज ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तो समय रहते हुए डॉक्टर्स के परामर्श के साथ में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एक चीज सामने आई है कि कहा जाता है कि शादी होने के बाद जो बच्चे के लिए अब पहल नहीं करते हैं और 5-7 साल निकल जाते हैं, तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा क्या सही है क्या ये? डेफिनेटली, अगर आप ज्यादा टाइम तक वगैरह आपकी एज बढ़ जाती है, बिकॉज इसलिए होता क्या है, जैसे जैसे आप लेट कर जाते हो आपकी एज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपके एग्स का नंबर, एग का काउंट कम होता जाता है, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। इसलिए आपको एटलीस्ट अगर आप रेगुलर संबंध में रह रहे हो, 1 ईयर में कंसीव नहीं कर पा रहे हो, एक बार सिंपल कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपके बेसिक टेस्ट हो जाए, चीजें रूल आउट हो जाए कि सब कुछ ठीक है, अभी आप थोड़े दिन वेट कर सकते हैं, तो आप वेट करिए उसके आगे फिर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताने के लिए सारी समस्याओं के बारे में। थैंक यू सो मच। कमला आईवीएफ में पेशेंट आए तो क्यों आए, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे स्पेशल जो आपके यहाँ पे हैं? सबसे पहले आप अगर पूछते हो कि कमला आईवीएफ में क्यों आए, तो ये कमला नर्सिंग होम पिछले 40 सालों से एक विश्वसनीय सेंटर बना हुआ है। आप सबका विश्वास है इस सेंटर पे। कमला आईवीएफ कमला नर्सिंग होम की एक सुविधाओं में ही एक नया कदम है, जिसमें आप यहाँ पे कमला आईवीएफ में आईवीएफ से रिलेटेड सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास खुद की स्टैंडर्ड आईवीएफ लैब है जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई है। हमारे पास इक्सी मशीन की सुविधा है। इक्सी मशीन जिसमें कि हम स्पर्म का सिलेक्शन करके स्पर्म को एक स्पर्म को लेके एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। हमारे पास एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, सीमेन फ्रीजिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारी लैब स्टैंडर्ड मापदंडों पे आधारित होकर 60 to 70% सक्सेस रेट दे रही है। कंटिन्यूअस हम 60 to 70% सक्सेस रेट पिछले कई महीनों से देते हुए आ रहे हैं। इसलिए आप कमला आईवीएफ पे, कमला नर्सिंग होम पे जैसे ट्रस्ट करते आए हैं वैसे ही करते रहिए। जहां एक तरफ सूबे में आगामी विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, वहीं गहलोत को अपनी कुर्सी की चिंता सताने लगी है, जिसे लेकर वे भी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। नाकामियों की बात करें तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक, महंगाई, सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं देना, बिजली की महंगी दर सहित कई ऐसे काम हैं। अब चुनावी समय है तो सरकार अपने उन कमियों पर पर्दा डालने के लिए महंगाई राहत शिविर आयोजित कर रही है, जिससे आमजन को महंगाई से राहत मिले। अप्रैल के महीने में बिजली के बिलों में सरकार द्वारा कुछ खर्चे डाले गए और उसके बाद 100 यूनिट फ्री बिजली का अनुदान दिखावे के लिए घटाया गया, लेकिन मई के महीने में यह 100 यूनिट फ्री बिजली कटौती केवल उन्हें ही दी जा रही है जिन्होंने महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाया है। जहां आम आदमी ये सोचता है कि महीने भर बिजली बचाएं जिससे बिजली का बिल ज्यादा ना आए, लेकिन महीने के अंत में जब बिल अधिक आता है तो उसकी जेब पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे साफ पता चलता है कि गहलोत को लोगों की जेब की चिंता नहीं है, केवल और केवल अपनी कुर्सी की चिंता है।
अलवर शहर में ई रिक्शा व ऑटो के जगह जगह बने अवैध स्टैंड तथा सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है। इसके बावजूद पुलिस एवं प्रशासन इसे सुधार नहीं पा रहे हैं। शहर के ट्रैफिक सुधार का जिम्मेदारों के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। इसके चलते शहर के भगत सिंह सर्किल, बिजली घर सर्किल, काशीराम चौराहा, घंटाघर, होप सर्कस, रोडवेज बस स्टैंड के सामने, मनुमार्ग मोड़ के पास, वैजयंती हॉस्पिटल व पंजाब नेशनल बैंक के सामने, सामान्य व महिला अस्पताल के सामने, मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने, जेल सर्किल, अग्रसेन सर्किल सहित मंडी मोड़ पर ट्रैफिक व्यवस्था अनियंत्रित है। इससे पैदल राहगीरों के अलावा वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ता है। दरअसल शहर में इन दिनों ई रिक्शा की तादाद काफी बढ़ गई है। ई रिक्शा का, ऑटो रिक्शा का कोई स्टैंड ना होने की वजह से रिक्शा चालक कहीं भी खड़े हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होने की स्थिति पैदा हो जाती है। शहर में व्यस्त इलाके भगत सिंह सर्किल, होप सर्कस, घंटाघर, बस स्टैंड के आसपास, मनुमार्ग, काशीराम चौराहा, जेल चौराहा, अग्रसेन सर्किल तथा सब्जी मंडी के आसपास के इलाके में अवैध रूप से पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक साथ काफी संख्या में ई रिक्शा चालक सवारी के इंतजार में खड़े हो जाते हैं, जिससे इन इलाकों में जाम की स्थिति बन जाती है तथा आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये सभी वो इलाके हैं जहाँ 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस व होमगार्ड ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए खड़ी रहती है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस ठोस जितने भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदयपुर से तबादला होकर आए भिवाड़ी के नए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने शनिवार की सुबह 11 बजे पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही निवर्तमान पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने उन्हें चार्ज हैंड ओवर किया। साथ ही निवर्तमान एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने नए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को फूलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। एसपी विकास शर्मा ने एसपी ऑफिस पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर लिया और उसके बाद बारी बारी से भिवाड़ी पुलिस जिले के सभी थाना अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर कानून व्यवस्था पर चर्चा की। एसपी विकास शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद बताया कि भिवाड़ी का क्राइम स्टेटस व भौगोलिक स्टेटस अन्य जगहों से अलग है। यहाँ के क्राइम को समझकर उस पर उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। उनसे सब पहले ही रह चुके पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के द्वारा अवैध हथियारों पर की गई बड़ी कार्रवाइयों की विकास शर्मा ने काफी प्रशंसा की और कहा कि उनकी इस कार्रवाई को आगे भी जारी इसी तरह रखा जाएगा। साथ ही विकास शर्मा ने कहा कि पुलिस में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार व गलत कार्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह का कोई मामला आता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि पुलिस का काम जनता को न्याय दिलाना है, इसके विपरीत कोई भी काम स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो नफरी की समस्या है उसको जो भी बेस्ट हमारे पास अवेलेबल लॉट है उससे जो बेस्ट काम हम कर सकते हैं, ऑप्टिमल काम कर सकते हैं, उसकी हम कोशिश करेंगे। और ये जो बात है एप्रोप्रिएट फोरम पे रखी जाएगी और वहां से पूरे समाधान के प्रयास किए जाएंगे।
पर तब तक जो हमारे पास अवेलेबल नफरी है उससे हम बेस्ट यूटिलाइज करके बेस्ट काम करने की कोशिश। सर, भिवाड़ी में जनरली रंगदारी और लूटपाट, लोगों को पैसे नहीं देना, आए दिन मारपीट, इस तरह का माहौल रहता है। इसको निपटने के लिए कोई? देखिए, ये चीजें जो है ये एक समाज के लिए बिल्कुल गलत है और इनमें जो काम, इसको जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर केसेस दर्ज करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना, इसमें लोगों का सपोर्ट हमें पूरा मिले, इसकी मैं आपके मार्फत लोगों से अपील करता हूँ। इनके ऊपर प्रोएक्टिवली भी हम काम करते रहेंगे। हमारी सोशल मीडिया सेल और डीएसटी टीम वगैरह इनके ऊपर रेगुलर वॉच काम नहीं कर सकती जब तक उसे जनता का सपोर्ट नहीं मिले। तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं और ये फीलिंग मेंटेन रहे। जो अब तक अच्छा काम हुआ है भिवाड़ी में वो आप लोगों के सहयोग के कारण ही हुआ है। इसी सहयोग को बरकरार रखें और हम उन उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। पॉलिटिकल भी डेमोक्रेसी में सभी का अपना अपना रोल है। जो रोल पॉलिटिकल लीडरशिप का है वो अदा करेंगे, अपना रोल हम अदा करेंगे। ऐसे हैं जो 10-10, 12 साल से एक ही थाने में टिके हुए हैं, जो पुलिस की गोपनीयता के ऊपर एक सवालिया निशान खड़े करवाते हैं। तो ऐसे में उनको लेकर क्या कोई प्लानिंग की है कि उनके तबादले वगैरह, क्या कुछ ऐसा कोई प्लान किया? अभी ये बहुत जल्दी है इस चीज के ऊपर कमेंट करना तो, और जब तक एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर के साथ बात नहीं होगी तब तक इसके ऊपर क्वेश्चन जो काउंट करना वो ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई ऐसी चीजें जहां पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट गलत कामों में है तो उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। सर, अभी भी पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आपने भिवाड़ी में मेरा स्वागत किया है, इसके लिए मैं समस्त जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, एक पर्टिकुलर प्लेस की पुलिसिंग की अलग रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ बॉर्डर एरिया भी है, क्राइम प्रोन एरिया भी बहुत है, इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत है। तो उससे एसोसिएटेड जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं उस पर हमने टीम से चर्चा करके उन पर स्ट्रैटेजी बना के जो पहले भी अच्छा काम हुआ है उन सभी को फॉलो करके काम किया जाएगा। मुख्यतः यहाँ पे पुलिस प्रेजेंस, पेट्रोलिंग, नाकाबंदी वगैरह इन चीज़ों से फोकस करके क्राइम कंट्रोल का जो एक बेसिक्स हैं उनके ऊपर काम करें। पुलिस का काम जनता को सेफ करने का है, क्रिमिनल से कोई दोस्ती करने का नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। भिवाड़ी पुलिस जिला मुख्यालय के नवागत पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने आज शनिवार सुबह 11 बजे भिवाड़ी की कमान संभालते हुए पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं उदयपुर से तबादला होकर आए भिवाड़ी जिले के नए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में बीएमए सदस्यों द्वारा विकास शर्मा आईपीएस पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी का उनके कार्यालय में पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही कानून व्यवस्था संबंधित समस्याओं पर चर्चा की और उनके सामने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में और सुधार कैसे हो उस पर विचार विमर्श किया गया। वहीं निवर्तमान पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल का भिवाड़ी से ओएसडी एसपी निमका थाना ट्रांसफर होने पर साफा पहनाकर आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बीएमए के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, मानस सचिव चौधरी जसबीर सिंह, संयुक्त सचिव जीएल स्वामी, प्रदीप भदौरिया, अनुपम शुक्ला, उप कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, प्रमोद चंद्रा, अरुण त्यागी, पीसी राय, विक्रम सिंह राजावत आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी की अग्रणी सामाजिक संस्था विप्र विकास संस्थान द्वारा चलाई जा रही भगवान परशुराम रसोई निरंतर 6 माह से लगातार ऐसी ही चलती आ रही है और रसोई द्वारा जरूरतमंदों व भक्तों में भगवान परशुराम का प्रसाद बांटा जा रहा है। आज शनिवार को निमाई ग्रीन में रहने वाले मनोज शर्मा द्वारा हर शनिवार को 1 वर्ष के लिए रसोई का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आज शनिवार को छोले चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर जरूरतमंदों व भक्तों में प्रसाद बांटा गया। विप्र विकास संस्था के अध्यक्ष विजय शर्मा ने निमाई ग्रीन्स के रहने वाले विप्र मनोज शर्मा का आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद किया। इस आयोजन में विप्र विकास संस्थान के महासचिव अशोक कौशिक, राजेश शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा सहित अन्य विप्र उपस्थित रहे। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा अभिलाषा राजपूत का चयन 66वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में हॉकी में हुआ है। यह प्रतियोगिता 8 जून 2023 से 12 जून 2023 तक ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हो रही है। इससे पूर्व छात्रा का चयन परीक्षण व प्रशिक्षण शिविर 1 जून 2023 से 6 जून 2023 तक राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय मावली जंक्शन उदयपुर में हुआ था। छात्रा वर्ग में पहला मैच झारखंड और राजस्थान से व दूसरा मैच बिहार और राजस्थान से हुआ, जो 1-4 से जीता गया।
छात्रा की सफलता पर व उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय की जैन शिक्षण समिति के सभी पदाधिकारी, निदेशक विनोद कुमार शर्मा, प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे व शारीरिक शिक्षकों ने अभिलाषा राजपूत को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की। यह जानकारी मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर गुप्ता ने दी। सदर थाना पुलिस ने घर में चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि परिवादी सुनील बैरवा निवासी गुरुजी की कोठी ने थाने पर उपस्थित होकर घर में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर मामला दर्ज कर टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज सहित मुखबिर तंत्र से मिले इनपुट के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें 2 संदिग्ध युवकों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया, जिस पर चोरी के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में जहां एक आरोपी नरेंद्र मीणा, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, बसवा का निवासी है, वही अन्य आरोपी है जिसे हनुमान सर्किल से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा जितेंद्र उर्फ जीतू गुरुजी की कोठी का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। परिवादी सुनील बैरवा निवासी गुरुजी कोठी अलवर ने एक रिपोर्ट थाने में पेश की थी। 7-8 की रात्रि को मेरे घर पर चोरी कर ली गई है, जिसमें संदेह व्यक्त किया था, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या क्या नाम है सर दोनों को? गिरफ्तार किए गए मुलजिमों के नाम एक तो नरेंद्र मीणा है, उम्र 22 साल, और ये बसवा इलाके का रहने वाला है, जिसको हनुमान सर्किल से गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा जितेंद्र उर्फ जीतू, जो गुरुजी की कोठी का ही रहने वाला है, जाति से मीणा है, 22 साल उम्र। अलवर शहर में कोतवाली थाना पुलिस ने एक अधिवक्ता के डीमेट अकाउंट से फर्जीवाड़ा करके विभिन्न कंपनियों के करीब 40 लाख रुपए के शेयर बेचकर पैसे हड़पने के मामले में रैली केयर कंपनी के ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में कंपनी के प्रबंधन सहित 4 मुख्य आरोपी अभी फरार हैं। पीड़ित अधिवक्ता ने कहा कि वो लंबे समय से परेशान हो रहे थे। इस संबंध में कई बार पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हाल ही में अपनी समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। एसपी के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई। अलवर शहर की काला कुआं कॉलोनी में रहने वाले अधिवक्ता हेमराज गुप्ता ने 31 दिसंबर 2021 को अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि रैली केयर कंपनी के प्रबंध निदेशक, डायरेक्टर, रैली केयर कंपनी के ऑफिस में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर सहित सभी लोगों ने उनके व उनकी पत्नी विशाखा के डीमेट अकाउंट खाते का पासवर्ड लेकर फर्जीवाड़े से उनके खाते में मौजूद 40 लाख रुपए के शेयर बेच दिए। कंपनी के लोगों ने उनके पैसों को हड़प लिया। इसकी जानकारी मिलते ही हेमराज गुप्ता ने कंपनी के प्रबंधन से बातचीत की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। वह पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपी फरार है। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हेमराज गुप्ता अपनी समस्या को लेकर कई बार पुलिस अधिकारियों से मिले, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। इसी बीच हाल ही में अधिवक्ता अपनी समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिले। पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी समस्या रखी। उसके बाद एसपी के आदेश पर रैली केयर कंपनी के अलवर ऑफिस में कार्यरत ऑपरेटर कमल नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में जल्दी ही कंपनी के अन्य आरोपी को भी गिरफ्तारी होगी। इसके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है व लगातार दबिश देने का भी सिलसिला जारी है। दिसंबर 2021 को श्री हेमराज गुप्ता सीनियर एडवोकेट द्वारा थाना कोतवाली पर एक एफआईआर दर्ज कराई कि मेरे द्वारा रैली गियर कंपनी में शेयर खरीदे गए थे, जिसकी फ्रेंचाइजी अलवर में है, जिसकी संचालिका शिव खंडेलवाल व उसकी पत्नी मीनाक्षी मिश्रा है। फ्रेंचाइजी में कंप्यूटर पर काम करने वाला कमल सिंह यादव निवासी जावली तहसील लक्ष्मणगढ़ द्वारा मार्च 2022 में मेरे डीमेट अकाउंट में अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व बैंक अकाउंट को
चेंज कराकर मेरे शेयरों को बेचकर करीब 20-22 लाख रुपए अपने खाते में प्राप्त करेंगे, जिस पर अनुसंधान किया गया, रिपोर्ट प्राप्त किया गया, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के बैंक स्टेटमेंट और अनुसंधान से पाया गया है कि मुलजिम द्वारा करीब 20-22 लाख रुपए परिवार में दान करता या उनकी पत्नी के शेयरों का बेचान कर अपने खाते में प्राप्त कर अपने उपभोग में लिया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जो पीसी रिमांड पर। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ बास निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी किशनगढ़ बास गंगाधर मीणा की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय में विधानसभा किशनगढ़ बास में नियुक्त चुनाव कार्य के सभी सुपरवाइजर के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने द्वितीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में संचालित कार्यक्रम डोर टू डोर सर्वे के संचालन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिए गए, जिसमें नए मतदाता 18+ आयु वाले मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा मृत्यु डबल प्रविष्टियों के मतदाताओं को नाम हटाने तथा 100+ उम्र वाले मतदाताओं को सत्यापित करने और PWD मतदाताओं को चिन्हित कर प्ले किंग करने एवं जेंडर रेशो आदि के संबंध में प्रभावी दिशा निर्देश देते हुए आवश्यक क्रियान्वित बाबत अपने निर्देश प्रस्तावित किए। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा तिजारा मंडल टपुकड़ा में 5 मंडल की बैठक बोहोरा गेस्ट हाउस में मंडल अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। मुख्य वक्ता रामेश्वर सैनी पूर्व चेयरमैन तिजारा रहे। बैठक की शुरुआत भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर फूल माला अर्पण कर व दीप प्रज्वलित करके की गई। बैठक के दौरान विधानसभा तिजारा में यादव धर्मशाला नियर अहिंसा चौक सर्किल पर 11 जून को सुबह 11 बजे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा और महाराष्ट्र सांसद पूनम महाजन के जिला अलवर उत्तर में 2 दिवसीय प्रवास के आगमन को लेकर पूर्व चेयरमैन रामेश्वर सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को बैठक में पहुंचने के लिए आग्रह किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदूड़ी, मंडल अध्यक्ष पवन सिंह चौहान, मंडल महामंत्री दिलीप सिंह यादव, रण सिंह पोसवाल, किसान मोर्चा से ब्रिज मोहन पवार, राकेश कुमार वर्मा महामंत्री, मंडल मंत्री विजय यादव, ब्रजेश बीरू आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ललित तुनवाल सचिव मुख्यालय प्रभारी ने रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें पंडित अनूप शर्मा को रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष व अजय भारद्वाज को संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया। अन्य कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद में श्रीमती सुशीला देवी, तेजपाल, राजवीर, रामजी लाल, हनीफ खान, अनिल कुमार, गिरिराज बलाई, डॉक्टर कमरू खान, महेंद्र कृष्णन, रमेश मीणा, महासचिव पद पर भुवनेश साहू, दलबीर सिंह, हरजीत सिंह, विक्रम सिंह, सुमन कुमार, मुकेश कुमार, रतन सिंह, मनोज कुमार, इसाफ बालोत, राम प्रसाद, कोषाध्यक्ष में SM खान, सचिव पद पर फूल सिंह, धन सिंह यादव, जितेंद्र जाटव, राशिद खान, कार्यकारिणी में तारीफ खान, आरिफ खान, नवल किशोर, मौसम देवी, मनीषा खान, सरबजीत, प्रवक्ता के पद पर कृपा राम सैनी, धीरज कुमार शर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी के पद पर मुकेश कुमार मीणा, मनीष खान, कार्यकारिणी सदस्य में हिम्मत सिंह, राजकुमार यादव, कमल चंद जाट, ओम प्रकाश सेन, अशोक जैन, छज्जू गुर्जर, शमशेर खान, अयूब खान, हरभजन मीणा, रामलाल मीणा, रहमद्दीन, आजम खान, लियाकत खान, चावला खान, रामजी लाल मेघवाल आदि को कार्यकारिणी में लिया गया है। तिजारा बार संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम तिजारा के प्रवीण जैन मैरिज होम में न्यायाधिपति अशोक कुमार गौड़, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर व जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह के सानिध्य में संपन्न हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ सर्वप्रथम न्यायालय परिसर तिजारा पहुंचे, जहां पर अभिभाषक संघ तिजारा द्वारा गुलदस्ता भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। पुलिस जिला भिवाड़ी के अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ द्वारा न्यायालय का निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं तिजारा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय सिंह, उपाध्यक्ष शोएब अख्तर, सचिव लोकेश यादव, सह सचिव कनिका गोयल एवं चंद्रमान शर्मा को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ के द्वारा शपथ दिलाई गई। अभिभाषक संघ तिजारा के द्वारा अशोक कुमार गौड़ का 21 किलो की फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा जिला न्यायाधीश न्यायिक अधिकारी संतोष कुमार, पूनम शर्मा, नीरज कुमार मित्तल व शिखा का भी माला पहनाकर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। अभिभाषक संघ तिजारा के द्वारा अपनी मांगों का मांग पत्र अशोक कुमार गौड़ को सौंपा गया, जिस पर अभिभाषक संघ तिजारा की पोक्सो व अन्य मांगों का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। न्यायाधीश द्वारा अपने संबोधन में अधिवक्ताओं से पक्षकारों को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने के लिए आह्वान किया गया। इस मौके पर तिजारा बार के समस्त अधिवक्ता एवं किशनगढ़ बास कोर्ट कासिम व भिवाड़ी बार संघ के अधिवक्ता मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर द्वारा डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न के तहत असंस्थागत प्रशिक्षण का आयोजन बानसूर कस्बे के गुड्डा रामपुर गांव में किया गया। केंद्र के शस्य विज्ञान विशेषज्ञ बजरंग लाल ओला ने बताया कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की ओर से मोटा अनाज वर्ष यानी श्री अन्न वर्ष घोषित किया गया है। इसके तहत किसानों को मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, झंगोरा, बेरी, कंगनी, कुटकी, कोदो, चेना आदि के महत्व के बारे में बताया, क्योंकि इन मोटे अनाजों में अनगिनत फायदे हैं। इनमें कैल्शियम, लोहा, जस्ता, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन, फाइबर आदि तत्व पाए जाते हैं। इनमें कम खाद पानी की जरूरत होती है तथा बीमारियां भी कम लगती हैं, जिसके कारण कम लागत में अधिक आय मिलती है। इस कार्यक्रम में सहगल फाउंडेशन मोजैक के संयुक्त तत्वाधान की कृषि ज्योति परियोजना के तहत किसानों को बाजरा प्रदर्शन आदान भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में नरपाल सिंह दिपेश, पुष्पेंद्र और श्री हरि राम जाट आदि उपस्थित रहे। रैनी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम परवेणी में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व शुक्रवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसे भाजपा पूर्व सांसद डॉक्टर जसवंत यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्राम परवेणी स्थित केरवाले बाबा के स्थान पर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य राम कथा का आयोजन संत जयराम दास परवेणी वालों के सानिध्य में किया जा रहा है। 501 महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश लेकर कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के पश्चात कथा आचार्य रसराज महाराज श्रीधाम वृंदावन वालों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कथा प्रारंभ की। इस मौके पर सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्ना राम मीणा सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। दिल्ली मुंबई हाईवे पर ट्रक चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया और शुक्रवार सुबह के वक्त ट्रक पुलिया नंबर CS
90-809 में कूद गया। घटना के बाद ट्रक के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद हाईवे की टीम ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर गोविंदगढ़ के हाईवे प्रभारी अधिकारी लखन सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को हाईवे की एम्बुलेंस की सहायता से बड़ौदा में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस चौकी प्रभारी लाखन ने बताया कि ट्रक जयपुर की तरफ से लोड होकर के दिल्ली की तरफ जा रहा था। तभी सुबह के वक्त ट्रक चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया और हाईवे की रेलिंग को तोड़ता हुआ पुलिया से नीचे कूद गया। घटना के वक्त ट्रक में सवार 3 लोग मौजूद थे, जिनको मामूली चोटें आई हैं। हाईवे की एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को बड़ौदा मेव के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में चालक हंस राम जाट पुत्र किशन लाल निवासी निम्बा हेड़ी विजयनगर अजमेर तथा दूसरा शकूर मोहम्मद पुत्र निजामुद्दीन निवासी बादली विजयनगर अजमेर घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। हाईवे की टीम और पुलिस की टीम ने ट्रक को हाईवे की क्रेन के माध्यम से हटवाने की कोशिश की। गोविंदगढ़ कस्बे के समीपवर्ती ग्राम मालपुर में शुक्रवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ होने से पहले सैकड़ों महिलाओं ने कलश पूजन करके पूरे गांव में डीजे की धुन पर कलश यात्रा निकाली। ग्रामीण में रतन लाल ने बताया कि पूरे गांव के सहयोग से इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका भंडारा 17 जून को आयोजित होगा। इस दौरान कथावाचक सत्यनारायण कौशिक शास्त्री महाराज वृंदावन वाले भी महिलाओं के साथ कलश यात्रा में मौजूद रहे। कथावाचक सत्यनारायण कौशिक शास्त्री ने बताया कि कलश यात्रा के साथ संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ शुक्रवार से शुरू हो गया है। श्रीमद् भागवत कथा लगातार 7 दिनों तक चलेगी, जिसमें भगवान के स्वरूपों के बारे में लोगों के सामने वर्णन किया जाएगा और सभी को श्रीमद् भागवत कथा से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा का समापन 17 जून को होगा, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कथावाचक सत्यनारायण कौशिक शास्त्री के साथ साथ पंडित गोपाल शास्त्री, रतन लाल, पप्पू राम, खुशीराम, देवेंद्र, सतीश, गोपाल शास्त्री समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के टहला ब्लॉक की ग्राम पंचायत सकट में महंगाई राहत कैंप का कांग्रेस जिला अध्यक्ष व बिसूका उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने दौरा कर जनसंवाद किया। इस दौरान मिश्रा ने लाभार्थियों को प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। साथ ही लोगों से इस योजना को लाभ लेने के लिए भी अपील की। इस दौरान कैंप में उनके साथ साथ उपाध्यक्ष फूलचंद शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष हनुमान सहाय शर्मा, पूर्व प्रधान जयराम दास जी, थानागाजी नगर पालिका के पार्षद राजेंद्र शर्मा, सकट सरपंच फूलचंद सैनी, सकट ब्लॉक अध्यक्ष रामबाबू सैनी ने शिविर में शिरकत कर जायजा लिया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष, वार्ड पंच व वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन जिला अलवर जोन 1 की बैठक लॉ कॉलेज किशनगढ़ बास में जिलाध्यक्ष भूदेव शर्मा की अध्यक्षता में की गई। फाउंडेशन के संगठन महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि पीजी कॉलेज के निदेशक उमेश कांत वशिष्ठ हैं, जिनके कॉलेज में एमएससी प्रीवियस के एग्जाम के दौरान मत्स्य यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त प्राचार्य जो कि ऑब्जर्वर के रूप में पीजी कॉलेज में आए थे, उनके द्वारा परीक्षा देती हुई एक छात्रा को जबरदस्ती हाथ पकड़कर प्राचार्य कक्ष में लाए, जिसका निदेशक उमेश कांत वशिष्ठ के द्वारा विरोध करने के कारण ऑब्जर्वर के द्वारा एक झूठी रिपोर्ट मंगलवार को दर्ज करवाई गई, जिसमें राज्य कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया, जो कि पूर्णतः झूठा व निराधार है। इस झूठी एफआईआर को निरस्त किया जाता है तो विप्र फाउंडेशन मजबूरन उग्र धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। ज्ञातव्य हो कि ऑब्जर्वर शौकत अली महिलाओं संबंधित प्रकरणों में पूर्व में भी अपराधी प्रवृत्ति का रहा है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उमेश कांत वशिष्ठ के ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार और झूठे हैं। बैठक में यूथ विंग के जिलाध्यक्ष पीयूष पंडित जाडला, महिला विंग जिलाध्यक्ष चित्रा शर्मा, संरक्षक प्रकाश अडीचवाल, खैरतल ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, आचार्य राजेंद्र शर्मा, गोपेश पचोरी, प्रभु दयाल, एडवोकेट वीपी शर्मा, एडवोकेट उमा शंकर शर्मा, सुरेश वशिष्ठ, विजय कुमार शर्मा, प्रेम कौशिक, अभिषेक वशिष्ठ, महेंद्र कुमार शर्मा, तुलसीराम, धर्मेंद्र कौशिक, विनय व्यास, शारीरिक अनु वशिष्ठ, मनोज व्यास, त्रिलोक शर्मा, मनु शर्मा, टिल्लू शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज विप्र फाउंडेशन की बैठक किशनगढ़ पीजी कॉलेज में हुई। इसमें 2 मुद्दे संज्ञान में आए। पहला किशनगढ़ पीजी कॉलेज का, जिसमें कि जो ऑब्जर्वर था शौकत अली खान, एक स्कूल की बच्ची जो एग्जाम दे रही थी उसको जबरदस्ती खींचकर वहां से ले गया और उसके साथ बदतमीजी की गई और स्कूल प्रशासन पर राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया। तो हमारी मांग है कि इसकी उचित कार्यवाही करते हुए ऑब्जर्वर शौकत अली खान को तुरंत हटाया जाए और इनको उचित न्याय दिलाया जाए। दूसरा मामला संज्ञान में आया है
खैरतल में हमारे एक मित्र बंधु धर्मेंद्र शर्मा, उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा जिला प्रमुख छिल्लर द्वारा जबरदस्ती उनके पूर्वजों के वहां पे जो चौबारा कुआ पूजा के स्थान बना हुआ था तोड़ करके जबरदस्ती कब्जा किया है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इसकी उचित जांच कर सही कार्रवाई करे और उनका हक उन्हें दिलाया जाए। पीजी कॉलेज में जो बच्ची के साथ मामला संज्ञान में आया है वो बहुत ही निंदनीय है। और जब बच्चियों से कुछ भी जांच के बारे में कोई भी बात करनी है, पेपर के बारे में या कुछ भी डाउट है, तो अपने साथ एक महिला कर्मचारी को भी साथ लाना चाहिए। और यही नैतिकता है जो कि महिला की जांच कर सकती है या उसको चेक कर सकती है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप ना खुद ही खुद उसको हाथ पकड़ के खींच के ले जाओगे। ये बहुत ही निंदनीय है। कर्मचारी महिला हम ये करते हैं, वो माफी मांगे, बच्ची से माफी मांगे और इस अभद्र व्यवहार के लिए। और उन्होंने कई और भी उनके प्रकरण सामने आए हैं, तो ये हरकतें करना वो छोड़ें। और फिलहाल जो पीजी कॉलेज में बच्ची एग्जाम देने आई थी, जो अभद्र व्यवहार उन्होंने किया था, उसके लिए वो माफी मांगी। गोविंदगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार को देर शाम तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। शाम करीब 5 बजे तेज हवाओं के साथ अचानक से बारिश आई और लगभग 10 मिनट तक बारिश हवाओं के साथ होती रही। देर शाम तक घने बादल आसमान में छाए रहे। वहीं बारिश होने से स्थानीय लोगों ने पड़ रही भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। बता दें कि गोविंदगढ़ क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जहां तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा था और लोग भीषण गर्मी में अपने घरों में कैद होने को मजबूर थे। लेकिन शुक्रवार शाम अचानक आई तेज बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया व लोगों ने भी पड़ रही भीषण गर्मी से बारिश के आने की वजह से राहत की सांस ली। वहीं किसान करण सिंह ने बताया कि इस समय बाजरे की बुआई का समय शुरू हो चुका है और हल्की बारिश से काम नहीं चलेगा। लगभग 1 घंटे से अधिक बारिश लगातार पड़नी चाहिए, तभी ज्वार बाजरे की बुआई संभव हो पाएगी। वहीं किसान घनी बारिश आने की बाट देख रहा है। वहीं मानसून आने में अभी राजस्थान में देरी है। मानसून अभी केरल और तमिलनाडु के आसपास ही पहुंचा है। राजस्थान में मानसून 7 जुलाई तक आने की संभावना है, लेकिन किसानों का मानना है कि 7 जुलाई तक ज्वार और बाजरे की बुआई में देरी हो जाएगी। उससे पहले बारिश आए तब भी ज्वार बाजरे की बुआई समय पर की जा सकती है। भिवाड़ी में एक बार फिर से गायों में लंपी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शहर में बेसहारा घूम रही दर्जनों गायें इस बीमारी से ग्रसित नजर आ रही हैं। पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से लंपी बीमारी की शुरुआत में ही गायों को वैक्सीन लगाकर लंपी बीमारी को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बीमारी के कंट्रोल होते ही वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया गया था। अब दोबारा से शहर में बेसहारा घूम रही गायों में लंपी बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं। गायों के शरीर पर छोटी छोटी फुंसी नुमा लंपी बीमारी की गांठें दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को वेटनरी डॉक्टर ने बेसहारा घूम रही करीब 100 गायों को वैक्सीन लगाई। शुक्रवार को 100 गायों को वैक्सीन लगाई गई, तो वहीं अब लगातार शहर में बेसहारा घूम रही सभी गायों को वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। सोमवार को वेटनरी डॉक्टर महेंद्र सिंह व दिनेश ने गायों को वैक्सीन लगाई। इस दौरान उनके साथ कामधेनु सेना अलवर जिला प्रभारी गौ सेवक संदीप तंवर सहित नरेश गुलाटी व गौ सेवक उपस्थित रहे। यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 9 से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके कब्जे से अवैध देसी शराब की 3 पेटी सहित 1 पेटी बियर की जब्त की है। थानाधिकारी सुनील लाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि यूआईटी सेक्टर 9 में पानी की टंकी के पास एक दुकान में एक व्यक्ति कागज की पेटी में रखकर अवैध शराब बेच रहा है, जिस पर पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची तो मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति शराब बेचता हुआ पाया गया। पुलिस ने मौके पर ही टहला के नाथलवाड़ा के रहने वाले राजेंद्र सिंह राजपूत पुत्र मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मौके पर ही आरोपी से 3 पेटी में रखे अवैध देसी शराब के 144 व 1 पेटी में रखी 23 बोतल बियर की जब्त कर ली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।